Hello, I am Dr. Shruti Chaudhary and I am a physiotherapist. So I have done my bachelor's from Pune DY Patil and मेरा मास्टर्स पीडियाट्रिक्स में किया है बैंगलोर से RGHS यूनिवर्सिटी से. सो मेरा यहाँ पे क्लिनिक है असेंट हेल्थ फिजियोथेरेपी क्लिनिक करके लक्ष्मी नगर नागपुर में. मैम सबसे पहले हम आपसे फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे. फिजियोथेरेपी जो है ये एक्चुअल है क्या होता है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी मीनिंग इज फिजिकल थेरेपी मीन्स भौतिक उपचार. सो जो डॉक्टर आपको विदाउट मेडिसिन या विदाउट किसी इंजेक्शन या सलाइन से ट्रीट कर रहा है दैट कम्स अंडर फिजियोथेरेपी इंक्लूडिंग मतलब कुछ भी व्यायाम है या कोई हैंड्स ऑन मैनुअल टेक्निक है या कुछ मोडालिटीज़ है उसके साथ आपकी चीज़ें ट्रीट होती है. तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती है. ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हुआ जैसे कि पेन है, उसके बाद संधिवा जिसे बोलते हैं, उसके बाद सर्जरी के बाद जैसे कि आपको पता होगा कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लिगामेंट इंजरी. तो सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले रिहैब ये सारी चीज़ें इसमें आती है. फिर उसके बाद पीडियाट्रिक्स एक बहुत डिमांडिंग फील्ड है. आप अभी ऑटिज़म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, उसके बाद डाउन सिंड्रोम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों में होती है उसके लिए फिजियोथेरेपी का जो रोल है उनको लाइफ लॉन्ग लगती है. उसी के साथ साथ कुछ हार्ट कंडीशंस है, लंग्स की कंडीशंस है, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का रोल होता है. वुमेन्स हेल्थ है जिसमें प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के टाइम एंड प्रेगनेंसी के बाद जो फिजिकल फिटनेस चाहिए होता है उसमें वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपी वर्क होता है. तो इससे बहुत सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी में होती है. तो ये तो फिजियोथेरेपी की बात होगी. फिजियोथेरेपी जो है लोग जो आजकल स्लिम डिस्क का जो प्रॉब्लम है ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन लोग फिजियोथेरेपी ना करते हुए डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको सर्जरी बता देते हैं. ये किस हद तक के क्या कहें? अभी के सिनेरियो में हम ये बोल सकते हैं कि 10% जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले फिजियोथेरेपी ली है, सपोज उनको बैक पेन हुआ तो कुछ लोग डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट चेक करता है कि पेन किस वजह से है, मसल रिलेटेड है, एक्चुअली डिस्क रिलेटेड है, नर्व रिलेटेड है या सिंपल स्पाज्म की वजह से पेन आ रहा है. तो डायरेक्टली स्लिप डिस्क पे नहीं जाते. बट वो अभी भी ऐसे लोग हैं जो पहले ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, फिर अगर ऑर्थोपेडिशियन ने उनको आगे जाके फिजियोथेरेपी के पास रेफर किया तो वो पेशेंट फिजियो के पास आते हैं. तो ऐसे राउंड चक्कर नहीं होते हुए पेशेंट शुड फील फ्री टू डायरेक्टली कम टू द फिजियोथेरेपिस्ट एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट कैन डायग्नोस, assess the case properly and they can design the protocol. अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं कि ये फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक हो पा रही है, उनको ज़रूरी है ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना, मेडिसिन लेना, तो डेफिनेटली वी रेफर टू ऑर्थोपेडिशियन ऑल्सो एंड वी टेक सम गाइडेंस. सो फिजियोथेरेपी कैन बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मार्केट में फिजियोथेरेपी नाम पर बहुत सारे क्वैक्स है जो फिजियोथेरेपी के नाम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अनएथिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनएथिकली फिजियोथेरेपी कराते हैं. मालिश करना, मसाज करना, इसको फिजियोथेरेपी कहते हैं. क्या ये फिजियोथेरेपी है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले कोई भी पेशेंट अगर जा रहा है तो ही शुड फील फ्री टू आस्क द सर्टिफिकेट. अगर उनके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट का सर्टिफिकेट है विथ सर्टन रजिस्ट्रेशन, OTPT है, IIP है, ऐसे जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, तो ही फिजियोथेरेपिस्ट से प्रैक्टिस कराए. क्वैक ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बन गया अभी कि कोई भी टेक्नीशियन आके मशीन्स लगा रहा है, एक्सरसाइजेस करा रहे हैं. इनफैक्ट सैलून में भी आप देखोगे तो वो चीज़ें चलती है जो अनइथिकल है. तो प्लीज़ आप जाके पुलिस में या काउंसिल में ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी बहुत ज़्यादा लीगली इस पर एक्शन ली जा रही है. ये तो हो गया क्वैक्स के बारे में बात. अब हम बात करेंगे जो लोग गूगल यूनिवर्सिटी से वीडियोस देख के जो घर पे ही फिजियोथेरेपी करने की कोशिश करते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप?
घर पे फिजियोथेरेपी करने की कोशिश या फिर घर पे ही खुद की इलाज कराना, एक्सरसाइज यूट्यूब से वगैरह वगैरह कुछ हद तक ठीक है। ओके, नॉर्मल एक्सरसाइज करना यूट्यूब से देख के अगर आपको हार्म नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। बट हम बहुत बार एक्सरसाइज ये करते हैं जो हम देखते हैं, फिर वो देखने वाली एक्सरसाइज करने पे जो रिक्वायरमेंट बॉडी की है वो काफ़ी हद तक फुलफिल नहीं हो रही है। अगर आपको बैक पेन है तो आप पहले चेक कराओ कि बैक पेन किस चीज़ से हो रहा है। आपको कोर वीकनेस है या एक्चुअली डिस्क में प्रॉब्लम है या मसल स्पाज्म है, तो उस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए एक्सरसाइज का जो मीडियम है वो चेंज होता है। एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत डिफरेंट होती है। तो बेटर है आप फिजियोथेरेपिस्ट पे आके एक बार प्रिस्क्राइब करा ले, फिजियोथेरेपिस्ट से सीखे एंड सेम एक्सरसाइज यू कैन डू एट होम ऑल्सो। जी, फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट पार्ट में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ही आती है या फिर कोई मशीनरीज या इस तरह का भी ट्रीटमेंट एक्टिविटीज है? डेफिनेटली फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस है, मैनुअल टेक्निक्स है एंड मशीन्स है। मशीन अपनी जगह पे है, एक्सरसाइजेस अपनी जगह पे है। कभी कभी मशीन्स इम्पॉर्टेंट होती है, बट ये भी लोगों का माइंडसेट है कि मशीन्स लेंगे तो ही हम ठीक होंगे, मशीन से ही पेन दर्द होगा। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ओके, जब मशीन रिक्वायरमेंट तब मशीन लगाई जाती है, बट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज, रिहैब इज रिहैब। रिहैब से एंड एक्सरसाइज से भी पेन कम हो सकता है, मशीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम एडवांस फिजियोथेरेपी की बात अगर करें तो कौन सी फिजियोथेरेपी में नए एडवांसमेंट आए हुए हैं? एडवांस फिजियोथेरेपी मतलब नाम में ही हम एडवांस मतलब बहुत कॉस्टली मशीन, नई मशीन, रोबोटिक्स, ये वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। बट एडवांस फिजियोथेरेपी एक एक्चुअली अगर हम ये बोलना चाहे तो जो न्यू रिसर्चेस होते हैं, न्यू रोग मतलब डिसीजेस के लिए क्या क्या टेक्निक्स हम और ऐड कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम चेंज करके वो पर्सन पे काम कर सकते हैं, वो एक्चुअल में एडवांस फिजियोथेरेपी हो सकती है, ना कि इन टर्म्स ऑफ ओनली मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। जी, अगर मैं अगर मैं एसेंट हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी की बात अगर करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज आप प्रमुख तौर पर उपलब्ध करा के दे रहे हैं? ओके, सो एसेंट हेल्थ फिजियोथेरेपी मतलब एसेंट का मतलब है अपवर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हम ओवरऑल हेल्थ पे काम करते हैं। हेल्थ एक मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें आपकी स्लीप साइकिल, आपका फूड, न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल फिजिकल हेल्थ कैसी है वो। तो यहाँ पे हम वो पूरी चीज़ों पे काम करते हैं, उसके लिए पेशेंट्स को गाइडेंस मिलता है। एंड अगर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मशीन्स नहीं मिलेगी, बिकॉज असेंट हेल्थ समझता है कि हैंड्स फर्स्ट मशीन लेटर अप्रोच। सो हमारे पास बहुत सारी मैनुअल टेक्निक है, हैंड्स मैजिक करता है टू रिड्यूस योर पेन एंड प्रोलॉन्ग रिकवरी विथ रिहैब। बहुत सारी अच्छी एंड रूटेड एक्सरसाइज, साइंस प्रूवन एक्सरसाइज से हम पेशेंट के ऊपर काम करते हैं। इसमें सिर्फ एक्सरसाइज मशीनरीज का पार्ट है या फिर आप मेडिकेशन भी देते हैं? इसमें दवाइयों का भी उपयोग होता है क्या? फिजियोथेरेपिस्ट डोंट रिकमेंड या प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स। अगर मेडिसिन्स का बात आता है देन वी सेंड पेशेंट टू जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक या रिस्पेक्टेड फैकल्टी फॉर मेडिकल एडवाइस या मेडिसिन एडवाइस। जी, चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं उनको फिजियोथेरेपी संबंधी कोई भी जानकारी आपसे लेना है या परामर्श संबंध में आपसे संपर्क करना है, किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? डेफिनेटली आप मैसेज या कॉल दिए गए नंबर पे आप कर सकते हैं। वी आर रेडी टू गाइड एंड अवेलेबल। हमारा क्लिनिक है लक्ष्मी नगर में, अपोजिट टू मोमेंटम क्लासेस नियर जेरी लॉन, एंड असेंट हेल्थ फिजियोथेरेपी इज अवर क्लिनिक। थैंक यू।